बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक बहुत मशहूर वाक़े के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गया। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका, जो बादशाह की अजीज़ तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में थी, बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हो। ये फ़िक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी से मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की ज़मानत दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़मानत कौन देगा। सब उलमाए कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई ज़मानत नहीं दे सकता। नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातब हुए। बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का ज़मानतनामा दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा कि क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया कि आप गुनाह पर कादर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से इस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्ला कर बोली, ऐ बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई करने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराए और उन्होंने कुरान पाक की सूरत अन-नज़ाअत की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। अज़ीज़ अहबाब, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मतलाशी तो होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो ये कि हम खौफ़ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर गुनाह से बचाए। आमीन।